इस लेसन में एक विशेष प्रकार का क्लास लगाने वाले हैं, जिसमें जैसे कि आपने देखा होगा कि हमने कॉइन लिखना है। तो सबसे पहले हमने कॉइन है, ज्वाइन है, रन है, वोन है और हैन है। तो अब इसको अगर हमने लिखना है तो फिर हमने कॉइन इस तरह से अभी तक लिखते थे। अब यहां से लेके यहां तक अगर हम लिखेंगे तो हमको समय लगेगा। अगर स्पेसिफिक नेचर का कोई हुक मिलता है तो जिससे कि हम और छोटा इसको लिख सकते हैं, तो इसके लिए पिटमैन जी ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था की है कि जिसके अंदर में एन हुक और एफ हुक को उन्होंने लगाया है। तो हम आज इस एन हुक और एफ हुक के बारे में बात करेंगे। इस हुक में सबसे पहले हम सीखेंगे एन हुक। एक स्मॉल हुक यदि सेम डायरेक्शन में लगा दी जाती है तो ये एन हुक का काम करती है। आज हम एन हुक के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने टॉन लिखना है तो यहां से टो हो गया है और इसको हमने एक हुक लगा दिया है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है टोन। अगर हमने टन लिखना है तो टन वन वे बनाई है और इसके बाद में वन। हैन हैन रन। तो यहां तक हमने एन हुक को देखा। अब हम बात करेंगे एफ हुक की। एफ हुक एक छोटा सा हुक जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखा जाता है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में लिखा जाता है, तो वो एफ हुक होता है। जैसे अब हमने देखा था कि यहां पर पेन इस तरह से पेन बन गया था। अब हमने इसको पेव लिखा तो पेव, ये हो गया पेव। यहां पर हमने टर्न लिखा था एन हुक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखेंगे टफ, TOUGH टफ। कफ कफ रफ UGH रफ। इससे पहले हम देख चुके हैं कि रन बनाया था। तो रन किस तरह से हमने बनाया था, ये आर के साथ में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन हो जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं तो रफ हो जाएगा। हीव हीव इसमें एच बनाया, डार्क वॉवेल लगाया लास्ट और हीव। वोव वोव इसको बड़ा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। देखिए दोनों साइड में एक ही तरह के हुक चले गए हैं। तो वे और उसके बाद में वी एफ हुक लगाया है, VOVE वो। इस एन हुक को हम मिडली भी लगा सकते हैं, जैसे पनिश, P बनाया, N बनाया और इस बना दिया। P बनाया, N बनाया और इस बना दिया है। तो इसको हम पनिश कैसे लिखेंगे, इस तरह से पनिश।
पी बनाया, एन हुक लगाया और इस बना दिया है, पनिश हो गया है। ट्रेनिंग, टी के साथ में आर हुक लगाया है और उसके बाद में एन लगा दिया है और इसके बाद में यहीं से इंग हुक लगा दिया है। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग। क्वाइनिंग, के बनाया है, एन बनाया है और इंग लगा दिया है। क्वाइनिंग, क्वाइनिंग। एन और एफ हुक दोनों ही जुड़ सकते हैं, जैसे पेविंग, पी वी और इंग, पेविंग। पेविंग, इस पेविंग को एक बार फिर देखिए। पेविंग, पी बनाया, ए बनाया, वी बनाया और आईएनजी लगा दिया, पेविंग हो गया। डीपनेस, डीपनेस, डीपनेस। डी बनाया, एफ बनाया और नेस, डीपनेस। रीफर, ये हो गया रेफर, रेफर। तो इसी तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं स्टेट स्टॉक के साथ। अब जो हम बात करने वाले हैं तो वो हुक कर्व के साथ में जुड़ेगा। एन हुक टू कर्व, एन हुक टू कर्व। टू कर्व, कर्व के साथ कैसे जुड़ेगा? अभी तक तो यहां तक हमने देखा था स्टेट स्टॉक के साथ में जोड़ते जा रहे थे, अभी कर्व के साथ में कैसे जुड़ेगा? तो अभी स्टेट स्टॉक में हम क्या कर सकते हैं कि एन भी जोड़ सकते हैं और एफ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन जो हुक कर्व के साथ में जुड़ने वाले हैं तो वो हम एन हुक जोड़ेंगे। तो किस तरह से जुड़ते हैं देखिए। एक स्मॉल हुक कर्व के इनसाइड में अगर हम लगाते हैं तो वो एन हुक होगा। इसको एक बार फिर देखिए। थिन, इनसाइड द कर्व जुड़ा है और एक बॉबिल लगा हुआ है थिन। दाइन, अब ये दी बनेगा फर्स्ट प्लेस बॉबिल में और एन जुड़ गया है और इसी के साथ में आई लग गया है, दाइन, THINE, दाइन। अब हम असाइन लिखना है तो अब आई हुक फर्स्ट प्लेस में जाता है तो एस को हम फर्स्ट प्लेस में लिखेंगे और एन हुक लगाएंगे और असाइन, ए पहले लगाया और आई लगा दी, असाइन, ASSIGN, असाइन। जोन, तो जी बनेगा और एन बन जाएगा जोन। यहां तक जी बना है, एन बना है और यहां पर हैवी डैश लगा हुआ है, जोन। ओशन, तो इस बनाया है और ओ बना दिया है, ओशन। माइन, एम के साथ में आई लगाया है, माइन।
नून, ये ऑन द लाइन आएगा नून। नून, लोन, लोन, अर्न। जब हमने कफ लिखा था तो के बनाया था, इसी के साथ में हमने हुक लगा दिया था, कफ हो गया था। कॉफी। फन लिखा था, अगर हमने फन करके इस तरह से लिख दिया होता तो यहां हुक लगा देते, लेकिन ये फनी है तो यहां पर हमने क्या किया, फन और एन, फनी हो गया और लास्ट फाइनल वॉवेल लगा दिया है, फनी। अर्न, ये अर्न है, आर के साथ में हम मना नहीं कर रहे यार, नहीं करा कर, पैसे फौरन दिया कर, हम कब अर्न, आर बनाया है और एन हुक लगाया है, अर्न। यदि कभी बीच में इन सब को लिखते समय लास्ट में अगर फाइनल वॉवेल आता है तो हमको इस हुक का प्रयोग नहीं करना है, प्रॉपर उसके लिए कंसोनेंट लिखा जाएगा। जैसे अगर हमने पफ लिखना होता तो इस तरह से हम पफ लिख देते, लेकिन हमें पफी लिखना है तो पफ ई, पफी। पफी। कॉफी लिखना है तो फर्स्ट प्लेस वॉवेल में लिखा जाएगा और यहां पर लास्ट वॉवेल है तो कॉफी। यहां पर हमने स्टॉक बनाना पड़ा। यहां तक हम देख चुके हैं कि किस तरह से एन हुक बनेगा, किस तरह से एफ हुक जुड़ेगा। यहां पर एक बात हम और देखते हैं कि यदि फाइनल वॉवेल हमारा आर आता है और जब हुक लगाना है तो इसको अपवार्ड में लिखा जाएगा, तब हम इसको डाउनवर्ड में लिखने की कोशिश नहीं करेंगे कहीं, जैसे बोर्न, बोर्न, बोर्न। आपने क्या किया, अपवर्ड लिखा और एन बना दिया। टर्न, 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 टर्न लिखा, टी बनाया, आर रे बनाया और एन हुक लगाया इसके साथ में और बीच में एक वॉवेल लगाया। अब हम एक ऐसा स्ट्रक्चर देखेंगे जिसके अंदर में स्मॉल सर्किल भी आया हुआ है और लास्ट में स्मॉल हुक लगा के एन भी जोड़ा गया है, जैसे स्कार्फ।
स्कार्फ। तो हमने क्या किया है यहां पे, स्कार्फ, स्कार्फ। एस पहले पढ़ा जाएगा, के बाद में पढ़ा जाएगा, रे हो गया और एफ इसके साथ में पढ़ा जाएगा। कॉर्न, कॉर्न, कॉर्न। यहां तक हमने आज एन हुक और एफ हुक की बात की। यदि आपको समझ में आया है, वीडियो पसंद आया है, तो इसको लाइक कीजिए, इसका सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर समझ में कुछ नहीं आया है तो कमेंट कीजिए। यदि समझ में बहुत अच्छा आया है तब भी आप हमको कमेंट कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके।